Now we see reaction number 5, Colway's reaction, important reaction. Reaction number 5, Colway's reaction. ये रिएक्शन कहता है when sodium phenoxide is heated with CO2 at 400 Kelvin, जब सोडियम फेनॉक्साइड को गर्म किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर पर और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है जब उसका एसिडिफिकेशन किया जाए तो सैलिसिलिक एसिड बनता है और यही रिएक्शन कॉल्वेज रिएक्शन कहलाता है। चलिए सबसे पहले लिया सोडियम फेनॉक्साइड, बेंजीन रिंग में ONA सोडियम फेनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया 400 केल्विन टेम्परेचर पर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। CO2 इसमें जुट जाता है ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में, ये जुट गया CO2, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जुट गया, इसे आप कहेंगे सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। अब रीअरेंजमेंट होता है, ये जो ऑर्थो पोजीशन है जहां पर हाइड्रोजन है, प्रत्येक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन चला जाता है ऑक्सीजन के पास और COONA, यहां से जो H हटेगा यहां पर COONA आ गया, COONA आ गया, ये हाइड्रोजन अब आ गया यहां पर। अब जब हम इसका डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलाइसिस करें, एसिडिफिकेशन करें, किससे? डाइल्यूट HCl से HCl, यहां से NaCl हट गया, H जुट गया ऑक्सीजन में COOH, ये COOH। तो अगर बेंजीन रिंग में केवल बेंजीन में COOH रहता तो आप कहते बेंजोइक एसिड। ये 1 ये 2 सेकेंड कार्बन पर OH है तो नाम हुआ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को ही आप कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। यही रिएक्शन कहलाया कॉल्वेज रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आपको ये रिएक्शन लंबा लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो आसान से ये याद रखिए, पहले फेनॉल लिया, NaOH से रिएक्ट कराया, यहां से OH और H ये वाटर निकला, Na जुट गया सोडियम फेनॉक्साइड, पहले इसे CO2 से रिएक्ट कराया, फिर एसिडिफिकेशन कराया, डायरेक्ट आप बना सकते हैं सैलिसिलिक एसिड। और छोटा करना है तो इसे हटा दीजिए, सिर्फ सोडियम फेनॉक्साइड लीजिए, इसे रिएक्ट कराइए CO2 से और एसिडिफिकेशन कराइए, डायरेक्ट बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। इतना भी आप लिख देंगे कॉल्वेज रिएक्शन में, मोर देन सफिशिएंट। अब इसके बाद देखिए राइमर टाइमन्स रिएक्शन। दो अलग अलग साइंटिस्ट था, राइमर और टाइमन, इसीलिए दोनों ने मिलकर यह रिएक्शन दिया, इसीलिए इन दोनों के सम्मान में इसे आप कहेंगे राइमर टाइमन्स रिएक्शन। When phenol is treated with chloroform, जब फेनॉल को अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH और KOH की उपस्थिति में, टेम्परेचर 340 केल्विन, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो बनता है जब आप उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब सैलिसल्डिहाइड बनेगा और सैलिसल्डिहाइड बनता है और यह रिएक्शन RT रिएक्शन कहलाता है। R राइमर, T टाइमन, नाम सुना होगा, अच्छा नाम है, RT रिएक्शन, राइमर टाइमन्स रिएक्शन। तो चलिए पहले हमने फेनॉल लिया, रिएक्ट कराया क्लोरोफॉर्म CHCl3 से NaOH की उपस्थिति में 340 केल्विन पर। अब देखिए यहां 2 सोडियम है ना, तो एक सोडियम, इसमें से एक क्लोरीन, NaCl हटा। यहां देखिए 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन, एक यहां का हाइड्रोजन,
2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल वाटर निकला। एक सोडियम जो बच गया वो ऑक्सीजन में जुटा और ये बच गया CH Cl2, एक क्लोरीन तो निकल न गया, CHCl2 ये ऑर्थो पोजीशन पर जुट गया। फिर इसे रिएक्ट कराया NaOH से, यहां से 2 सोडियम, यहां से 2 क्लोरीन, 2 NaCl हट गया, 2 मोल OH जुट गया, 2 OH जुट गया। कभी भी एक ही कार्बन में 2 OH रहे वह कंपाउंड अनस्टेबल होता है और यह अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए यहां से 1 मॉलिक्यूल वाटर, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, H2O रिमूव हुआ। ये क्या बच गया? CHO। तो बेंजीन रिंग में ONa CHO। फिर डाइल्यूट HCl से इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा H और Cl, NaCl रिमूव हुआ, H जुट गया ऑक्सीजन में, देखिए H जुट गया। तो बेंजीन रिंग में केवल CHO अगर रहता, ये OH नहीं रहता, केवल CHO, तो आप इसको पढ़ते बेंजल डिहाइड। लगातार पोजीशन पर सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, नाम हुआ 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, इसी को आप कहेंगे सैलिसल डिहाइड। और यह पूरा रिएक्शन कहलाया RT रिएक्शन, राइमर-टाइमस रिएक्शन। अनदर रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन जुटेगा तो वह प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन, अवकरण, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। फेनॉल व्हेन हाइड्रोजिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, जब फेनॉल को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में 150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। कैसे? पहले फेनॉल लिया C6H5OH फेनॉल, अब इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, यहाँ टोटल कितना हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन। अब यह प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन जुट गया, ये डबल बॉन्ड हट गया, क्या बन गया? C6H5OH। यहाँ 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन जुट गया, 11 हाइड्रोजन। इसे आप कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर सिर्फ ऐसा रहता तो आप इसको क्या कहते? साइक्लोहेक्सेन कहते। क्या कहते? साइक्लोहेक्सेन। OH जुट गया, इसीलिए E हटाकर OL, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये सब था फेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज टाइप बी, बेंजीन रिंग के कारण रिएक्शन। कल हम लोग इसी में देखेंगे बेंजीन रिंग और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों के कारण रिएक्शन, मिसलेनियस रिएक्शन, इंपोर्टेंट रिएक्शन कल देखेंगे। तब तक इस सब को आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से नोट करिए। जिस सब रिएक्शन को VVI कर दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए इस साल के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, महत्व रखता है, तो उसे आप अभी ही याद कर लेंगे उसे। और जिसे याद कर लीजिए उसे आप फिर 1-2 रोज पर रिवीजन करते रहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो जो भी आप पढ़िए उसको अच्छी तरह से लिखिए और याद करिए, सेल्फ स्टडी करिए। ऑल द बेस्ट।